हस्तिनापुर के स्वर्णिम युग में कुरुवंश का शासन संभाल रहे थे धर्मप्रिय, संयमी और सत्यनिष्ठ राजा प्रतीप। उनके राज्य में शांति ऐसे बहती थी जैसे हिमालय से उतरती पवित्र गंगा। एक दिन राजा प्रतीप यमुना तट पर ध्यानमग्न बैठे थे। तभी उनके सामने दिव्य तेज से आवृत देवी गंगा प्रकट हुईं। देवी ने विनम्रता से उनकी गोद पर बैठकर कहा, राजन, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। राजा प्रतीप ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, देवी, आप तो पवित्र नदी हैं, सबकी माता हैं। मैं आपका पति बनने योग्य नहीं, पर मैं ये वचन देता हूँ कि मेरा पुत्र आपकी महिमा के योग्य होगा। आप उसी से विवाह करेंगी। गंगा मुस्कुराई और अदृश्य हो गईं। समय बीतने पर राजा प्रतीप के यहाँ एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, शांतनु। बचपन से ही शांत, विनम्र और न्यायप्रिय। प्रतीप जानते थे कि यही पुत्र देवी गंगा के वचन को पूर्ण करेगा। उन्होंने युवावस्था में शांतनु को पूरा प्रसंग सुना दिया। एक दिन शांतनु यमुना तट पर शिकार के लिए गए थे। नदी की शांति में अचानक एक अलौकिक स्त्री दिखाई दी, वही रूप जिसे कभी राजा प्रतीप ने देखा था। शांतनु मोहित हो गए। गंगा ने कहा, राजन, मैं आपकी वधू बनना चाहती हूँ। शांतनु ने तुरंत स्वीकार किया, पर गंगा ने एक शर्त रखी, आप मेरे किसी भी कार्य पर प्रश्न नहीं करेंगे। प्रश्न किया तो मैं आपको छोड़ दूंगी। शांतनु प्रेमवश ये वचन मान गए। विवाह के बाद पहला पुत्र जन्मा। उसी रात गंगा उसे नदी की ओर ले गई और बहा दिया। ये क्रम 7 बार हुआ। शांतनु का हृदय टूटता रहा, पर उन्होंने वचन निभाया। जब 8वां पुत्र जन्मा, गंगा फिर उसे लेकर नदी की ओर चली। इस बार शांतनु सह न सके और पुकार उठे, गंगा, ये अन्याय मत करो, ये मेरा पुत्र है। गंगा का रूप दिव्य हो उठा। उन्होंने कहा, राजन, आपने वचन तोड़ दिया, पर समय उचित था। जिन 7 शिशुओं को मैंने प्रवाहित किया, वे अष्टवसु थे, दिव्य प्राणी जिन्होंने ऋषि वशिष्ठ की गाय चोरी कर क्रोधवश श्राप पाए थे कि उन्हें मनुष्य रूप में धरती पर जन्म लेना होगा। 7 वसु थोड़े समय के लिए आए थे, इसलिए मैंने उन्हें मुक्त कर दिया, पर 8वां वसु ध्यो पूर्ण आयु जीने के लिए बाध्य था। यही अब आपका 8वां पुत्र है। उन्होंने शिशु शांतनु के हाथों में देते हुए कहा, इसका नाम देवव्रत है। मैं स्वयं इसे शिक्षा दूंगी। ये महान होगा, धर्म का रक्षक होगा और महाभारत के इतिहास को बदल देगा। इतना कहकर देवी गंगा प्रकाश में विलीन हो गईं। यही बालक आगे चलकर बना भीष्म पितामह